और ये जुड़ने जुड़ने का जो काम है, ये 14 अप्रैल को सबसे बड़ा करना है। 14 अप्रैल इस बार हमें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से मनानी है। कारण क्या है कि अगर मायूसी छा जाए और घर परिवार में दुख छा जाए, निराशा छा जाए, अफसोस छा जाए, और परिवार में और पूरे देश में सारे जितने हमारे लोग हैं समर संघ के, जो लोग अभी जल्दी ही 10 तारीख को मायूस हुए हैं, तो मायूसी दूर करने के लिए या दुख को दूर करने के लिए भी सब लोग मिलते हैं और सुख को बांटने के लिए भी सब लोग मिलते हैं। इसलिए 14 अप्रैल का जो ओकेजन है, ये ओकेजन अपनी निराशा और जो अपनी मायूसी को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया ओकेजन है और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए। तो इससे पहले ये देखें कि 14 अप्रैल से पहले जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम कैसे कैसे पूरे भारत में या दुनिया में चलता है, क्योंकि 14 अप्रैल जो मना रहे हैं उस तरीके से नहीं मनाना है जिस तरीके से आपने इसको बिगाड़ के कर दिया है। जो भारत में अगर आप ये देखेंगे कि जन्मदिन की जो छुट्टियां हैं या जो जो जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम है, आपको बुद्ध से पहले के इतिहास में किसी व्यक्ति का व्यक्तिवाचक जन्मदिन मनाते हुए मिलेगा नहीं। पूरे जो जम्बूद्वीप है या जो पुराना जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं या जो भारत बोलते हैं, इसमें अगर आप जाएंगे तो बुद्ध की हिस्ट्री में और बुद्ध से पहले की हिस्ट्री में और अशोक की भी हिस्ट्री में कहीं आपको एक भी जन्मदिन मनाता हुआ कोई नहीं मिलेगा। तो बुद्ध से पहले जब हम लोग मिलते थे तो ऐसा नहीं है कि हम लगातार काम ही करते रहते थे फैक्ट्रियों में, या जो हम हाथ का काम करते थे या शिकार करते रहते थे या खेत में काम करते रहते थे या राजा के सिपाही थे या राजा थे या सेनापति थे या व्यापारी थे, सारे काम हम ही करते थे, मगर हम आराम भी करते थे और अपनी बातचीत भी करते थे और उसको सन्निपात बहुल बोला करते थे, जिससे सन्निचर्या बनी हुई है जो आजकल हम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो बुद्ध के समय तक महीने में 4 दिन फिक्स हो गए जिनको उपोषित बोला करते थे। एक पूर्णमासी, एक अमावस, एक काली अठवीं और एक सफेद अठवीं। काली अठवीं मतलब जब चांद छुपना शुरू होता था, छोटा होना शुरू होता था काली, और जब बढ़ना होना शुरू होता था तो सफेद अठवीं। तो 4 दिन हमारी छुट्टी के हुआ करते थे। 4 दिन सार्वजनिक छुट्टी हम करते थे और आपस में उपोषित करते थे और सारा काम करते थे। तब तक भी व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति के जन्मदिन मनाने की छुट्टी का कहीं कोई भारत में चलन नहीं था। तो भारत में जो चलन आया है बुद्ध के जाने के बाद, और अभी फिलहाल थोड़े से समय से ही जब सरकारें बनी शुरू हुई हैं, उससे पहले, क्योंकि अंग्रेजों जब छुट्टी दिया करते थे उससे पहले वो जो काल्पनिक लोग हैं उनकी दिया करते थे। तो भारत में जो छुट्टियां बनी है, सबसे पहली छुट्टी जो ऐतिहासिक आदमी की है वो बुद्ध की स्टार्ट हुई है। बुद्ध की ऐतिहासिक छुट्टी है क्योंकि वो ऐतिहासिक पुरुष है। उनके दांत यहाँ म्यूजियम में रखे हुए हैं और कई म्यूजियम में उनकी हड्डियां रखी हुई हैं। उससे पता चलता है कि बुद्ध थे। और महावीर जैन भी उन्हीं के समकालीन थे, लेकिन उनसे 19 साल बड़े थे, तो उनकी छुट्टी भी बनती है। और उसी तहत में जो ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनकी छुट्टी मिलती है और उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और बाद में उनका देखा देखी कई महापुरुषों का या कई जो जिनको अपना अपना महापुरुष जो लोग बोलते हैं, ऐतिहासिक छुट्टी बनती है। और इस रिवोल्यूशन को काउंटर करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए, प्रतिक्रांति करने के लिए काल्पनिक कैरेक्टर के भी जन्मदिन मनाकर भारत में छुट्टियां होती हैं। यानी वो ऐतिहासिक लोग नहीं है जिनकी जन्मदिन की छुट्टियां होती हैं, वो माइथोलॉजी में है, काल्पनिक है, उनके जन्मदिन की भी छुट्टी होती है। यानी यह काल्पनिक जो पात्र हैं उनकी भी जन्मदिन की छुट्टी, भारत में इसका रिवाज है, चलन है, और सब इसको एंजॉय करते हैं, सब इस छुट्टियों का फायदा उठाते हैं। तो यह छुट्टियों की भरमार है। अगर आप यूके में देखेंगे या यूएस में देखेंगे या विदेशों में देखेंगे, यूरोप में देखेंगे, तो वहां एक आध कोई मार्टिन लूथर जूनियर किंग के नाम से एक आध छुट्टी है जो व्यक्तिगत नाम से है। वहां बाकी सारे इवेंट के नाम से है। उनका देश आजाद हुआ या वहां कोई बात हुई या फादर डे है या थैंक्सगिविंग डे है या क्रिसमस है, उनके नाम से है। तो ईसा मसीह या मार्टिन लूथर किंग, इन दोनों की व्यक्तिगत नाम से आती है। बाकी वहां कोई छुट्टी, इतने सारे राष्ट्रपति आए गए जो भी हैं, वहां छुट्टियां नहीं होती व्यक्ति के नाम पे। वो समझदार लोग हैं, काम ज्यादा करते हैं, व्यक्तिवाद में नहीं पड़ते। हमारे यहाँ तो काल्पनिक व्यक्तियों की भी छुट्टी होती है और ऐतिहासिक व्यक्तियों की छुट्टी होती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर या जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका जन्मदिन मनाएं, मगर हम जन्मदिन मनाते हैं। तो जन्मदिन जो लोग मना रहे हैं, जो 14 अप्रैल मना रहे हैं, वो 14 अप्रैल कई तरह से मना रहे हैं और उस तरह से नहीं मना रहे जिस तरह से मनाना चाहिए। दरअसल 14 अप्रैल जो कुछ लोग हैं वो जो मना रहे हैं, वो मना रहे हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर सेट करने के लिए। वो अपने चेहरे चमकाते हैं, वो वहां अपना फोटो लगाते हैं। जिसका जन्मदिन है, जिसकी विचारधारा है, उसका तो छोटा सा ही होता है, वो अपने होर्डिंग्स लगाते हैं बड़े बड़े, अपने नाम से करते हैं, उनके भाषण होते हैं, उनकी बात होती हैं,
बाबा साहब का नाम लेकर वो अपनी बात कहते हैं। मतलब बाबा साहब ने ये कहा, बाबा साहब ने ये कहा, काम वो पूरा अपना करते हैं। तो ये पॉलिटिकल फेस, जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो लोग काम करते हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए अधिकतर वो जन्मदिन मनाते हैं और वो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और काम करते हैं। दूसरे जो लोग इसमें आते हैं, जो नाम जो करते हैं, वो लोग आते हैं जो इससे अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। वो पैसा इकट्ठा करते हैं बर्थडे के नाम से। वो लोगों से कहते हैं कि बाबा साहब ने सब कुछ दिया है, तुम्हें बाबा साहब के जन्मदिन पर शर्म आती है, तुमको पैसा देना चाहिए, तुमको ये देना चाहिए, तुमको वो देना चाहिए, आपको खुद धमकाएंगे, खूब आपसे कहेंगे और वो आपसे अच्छा खासा मोटा पैसा ले जाएंगे और उस मोटे पैसे का एक टेंट लगाएंगे, एक डीजे लगाएंगे, वहां डांस करेंगे और शाम को हो सकता है कुछ और भी करें, जो भी वो करते हैं, क्योंकि पैसा खूब धुंध आता है। तो उनका वो एक तरह से बिजनेस या व्यापार या धंधा है, जो वो बर्थडे मनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी रसीद बुक निकाल के ले आते हैं। जो तीसरा इसमें तरीका है वो है इसका सर्वाइवल का। यानी समाज में कुछ जो संगठन है, वो संगठन अपने आप को बचाने के लिए साल में एक दो कार्यक्रम करते हैं और उसमें 14 अप्रैल प्रमुख कार्यक्रम है। यानी उन्होंने कोई संगठन बना रखा है, कोई ग्रुप बना रखा है, कुछ लोग इकट्ठे हैं, तो वो कार्यक्रम उन्हें साल में एक आध करना है, वरना लोग कहेंगे तुम्हारा क्या संगठन है, क्या नहीं है, बाबा साहब के नाम पर संगठन बनाते हो, कोई काम इसमें करते नहीं हो। तो वो सारे के सारे जो संगठन और जो लोग आते हैं, वो उस तरह का काम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। यानी कि जो हजारों लाखों संगठन बने हैं, उन्हें मनाना पड़ता है बर्थडे, वरना तो लोग कहेंगे तुम क्या संगठन चला रहे हो। तो जो चौथे तरह के जो लोग मनाते हैं, जो चौथा बर्थडे मनाते हैं, वो सही में उद्देश्य के हिसाब से मनाते हैं कि हमें बाबा साहब के उद्देश्य के हिसाब से, उद्देश्य के लिए जन्मदिन मनाना है। तो सबसे पहले ये देखें कि जो उद्देश्य है जन्मदिन मनाने का, वो सही उद्देश्य है क्या, क्यों जन्मदिन मनाना चाहिए और क्यों जन्मदिन के लिए हमें इतनी भागदौड़ करनी चाहिए। अगर हमको सही उद्देश्य नहीं पता है तो जन्मदिन का कोई फायदा नहीं। अभी हो ये रहा है कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं उसके अनुसार नहीं मना रहे हैं, अपने हिसाब से मना रहे हैं। जैसे अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं वैसे केक काटते हैं, जैसे अपने बच्चे के बर्थडे में डीजे डांस करते हैं वैसे वहां डीजे डांस करते हैं, जैसे अपने बच्चे के बर्थडे में दावत करते हैं वैसे वहां दावत होती है, जैसे अपने बर्थडे में बच्चे के बर्थडे में नाच गाना और जो उधम मचाना होता है वो सब करते हैं। भाई बाबा साहब आपके बच्चे नहीं है। बाबा साहब का जन्मदिन आप अपने हिसाब से नहीं मना सकते, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन बाबा साहब के हिसाब से मनना है। अगर बाबा साहब का जन्मदिन आप बाबा साहब के हिसाब से नहीं मना सकते हैं तो फिर सही उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जन्मदिन का नाम ले, फोटो लगाए बाबा साहब का और बाबा साहब का उसमें कुछ ना हो जिसके लिए बाबा साहब ने कहा है। तो बाबा साहब ने कहा क्या है और बाबा साहब ने क्या चीज ऐसी बताई है जो उनके जन्मदिन पे हमें करनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं तो हैप्पी बर्थडे कहने के लिए नहीं मनाते, बेसिकली हम रिवाइव करते हैं, उसको उपोषित बोलते हैं। ये बुद्ध उपोषित कराया करते थे, महीने में 4 बार वो याद दिलाते थे भिक्षुओं को कि तुमको करना क्या है और जो तुम्हारे अंदर कमी है उसको दूर कर लो और उसको यहाँ आओ, और अगर कुछ प्रायश्चित करना तो प्रायश्चित करो और कोई दंड का काम किया तो दंड मिलेगा। ये महीने में 4 बार उनको रिवाइव कराते थे जब उपोषित होता था। तो यहाँ कम से कम साल में एक बार रिवाइव करो या 2 बार करो, जब 6 दिसंबर आती है तब करो, तो कम से कम रिवाइव तो करो। कम से कम ये तो देखो कि यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कहा है वो काम हुआ है या नहीं है, कोई समीक्षा तो करो, कोई बात तो करो। तो बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने के लिए बाबा साहब ने जो उद्देश्य दिए वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे हैं और हम वहां खीर पूरी खा गए, लाइन में लगे हुए हल्ला मच रहा है, तो हमने बाबा साहब का जन्मदिन मनाने की बजाय मरण दिन मना लिया। अगर बाबा साहब ने ये कहा है कि ऑर्गेनाइज होना है, इकट्ठे होना है, और हम जगह जगह अलग अलग बर्थडे मनाते जा रहे हैं और जन्मदिन मनाते जा रहे हैं, और हमें एक कंपटीशन आ रहा है कि तेरे जन्मदिन पे ज्यादा पैसा आया और मेरे जन्मदिन पे कम आया, और इस बार मैं जन्मदिन पे इतना बड़ा टेंट लगाऊंगा और इस बार जन्मदिन पे डीजे लेके आना है, और इस बार जन्मदिन पे तो मैं फूलों की माला सजा दूंगा, इतनी बड़ी स्टेज लगाऊंगा और इतना फोटो लगाऊंगा और इतना पैसा खर्च करूंगा। तो हम बाबा साहब के जन्मदिन को वही काम कर रहे हैं जो जिसके लिए बाबा साहब ने बार बार मना किया है। हीरोशिप, यानी कि जो व्यक्तिवाद आगे बढ़ाना है उसके लिए मना किया है, जो दिखावा है उसके लिए मना किया है, और जो उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है उसके लिए मना किया है। तो आप जो जन्मदिन मना रहे हो उससे बाबा साहब का जन्मदिन सच में मन भी रहा है या नहीं मन रहा है, इसको सब लोगों को बताना है। कि भाई जो तुम जन्मदिन मना रहे हो, जन्मदिन का मतलब ये होता है कि महापुरुष जो चीज लेके आए हैं वो अचीवमेंट ज्यादा हुई या कम हुई। जो महापुरुष हमारे दे के गए हैं, वो जो लाए हैं वो खत्म तो नहीं हो गया। जो महापुरुष लेके आए थे जिनकी वजह से हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं जन्मदिन? बाबा साहब अम्बेडकर अगर बड़ौदा के अंदर सिर्फ नौकरी करते रहते
और राजा की नौकरी है और आईएएस अफसर की बराबर नौकरी है, क्योंकि राजा के डिफेंस के सेक्रेटरी रहे तो डायरेक्ट सेक्रेटरी लगे हैं और बाकायदा वो महल में है तो गवर्नमेंट के अंदर लगे हैं, तो आईएएस अफसर की उनकी एक पोजीशन है जहां वो काम कर रहे हैं। और अगर वो जिंदगी भर नौकरी करते रहते और कोई और काम ना करते तो हम में से कोई भी बाबा साहब का ना यहाँ फोटो लगाता, ना 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 नाम ले लेता, और ना ही उन्होंने कोई किताब लिखी होती, ना ही कोई क्रांति उन्होंने की होती, ना ही कोई काम किया होता, ना ही संविधान लिखा होता, ना ही भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा होता। इसका मतलब यह है कि हम बाबा साहब का बर्थडे नहीं मना रहे हैं। अगर बाबा साहब का बर्थडे हमें मनाना होता तो हम उस व्यक्ति का, उन सारे लोगों का भी बर्थडे मनाना चाहिए जिन्होंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, और ऐसे लोगों को याद करना चाहिए कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनका हम जन्मदिन मनाएं। बेसिकली हम जो महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं उसकी शिक्षाओं का, उसके कार्य का जन्मदिन मनाते हैं, उसको रिवाइव करने का जन्मदिन मनाते हैं, तो जन्मदिन है। जो बुद्ध पूर्णिमा पे बुद्ध का जो हम मनाते हैं, बुद्ध के तो तीनों दिन एक ही हैं, बुद्ध का मरण दिन भी एक है, बुद्ध का जन्मदिन भी एक है, और बुद्ध का एनलाइटमेंट का यानी कि ज्ञान प्राप्ति का दिन भी एक ही है। वैशाख पूर्णिमा अभी आने वाली है मई में। तो हम बुद्ध का जन्मदिन नहीं मनाते, हमें नहीं पता बुद्ध का चेहरा कैसा था, हालचाल डील डोल कैसा था, क्या उनकी शक्ल थी, क्या थी क्या नहीं है। हम तो उनकी शिक्षाओं का जन्मदिन मनाते हैं, उनके उद्देश्यों का जन्मदिन मनाते हैं, और जो अचीवमेंट वो दे के गए पूरी दुनिया को उसका जन्मदिन मनाते हैं। और हम दो काम करते हैं जन्मदिन मनाने पे, एक तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए इतना किया, और दूसरा एक वादा करते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ना तो बाबा साहब के जन्मदिन पर शुक्रिया अदा होता है और ना बाबा साहब के जन्मदिन पर यह वादा होता है कि हम उनकी बात मानेंगे। तो इसको याद कौन कराएगा कि ये जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और ये जो लाखों लोग अलग अलग संगठन बना के और बाबा साहब का जन्मदिन की बजाय मरण कर रहे हैं, उनके विचारों को मार रहे हैं, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और जन्मदिन के बहाने इन्होंने हजारों संगठन और हजारों लाखों की लाखों संस्थाएं बना दी हैं, और अलग अलग एक एक मोहल्ले में और एक एक शहर में हजारों तरह के अलग अलग छोटे छोटे कार्यक्रम लगे पड़े हैं। कौन याद दिलाएगा कि बाबा साहब ने इसलिए नहीं कहा। अगर जन्मदिन मनाना है तो उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, और उद्देश्य बाबा साहब ने स्पष्ट किए हुए हैं। 3 उद्देश्य तो उनके साफ हैं, जिसमें कहा हुआ है कि शिक्षित बनना है, इकट्ठा होना है, संघ में आना है और संघर्ष करना है। और इसके अलावा जो उनका उद्देश्य है वो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में पूरा दिया हुआ है। उन 22 प्रतिज्ञाओं में जो 15 प्रतिज्ञा है वो पुरानी है, वो बुद्ध के समय की हैं, और 7 जो प्रतिज्ञा है वो इस बात की है जो बुद्ध के समय बातें नहीं थी, वो बातें उन्होंने यहाँ मना करने के लिए या हाँ करने के लिए कहा हुआ है। इसमें मिला के वो टोटल 22 हैं। तो कितने तो हम उनके विचारों को मानते हैं और कितनी उन 22 बातों को मानते हैं जो 15 पहले से बुद्ध की चली आ रही हैं, जो उन्होंने शामिल की हैं, और 7 उन्होंने नई नई दी हैं। ये बातें अगर हम नहीं मानते हैं, इन पर नहीं विचार करते हैं और इसकी हम प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि हमको इकट्ठा रहना है। और बाबा साहब ने कब कहा था कि आप पैसा इकट्ठा करके हलवा पूड़ी खा के डीजे पे डांस करो और खूब हैप्पी बर्थडे बोलो और अधिकार खोते जाओ, अधिकार खोते जाओ, अधिकार खोते जाओ। भाई जो बर्थडे बना रहे हैं, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब का काम उल्टा कर रहे हैं, जिससे सारे के सारे अधिकार चले गए। अगर जन्मदिन वाले दिन भी इकट्ठे हो जाएं, सिर्फ जन्मदिन वाले दिन भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो भी बच जाएंगे। सिर्फ यानी हर शहर में एक जगह इकट्ठे हो जाएं जन्मदिन वाले दिन, और कोई आप चाहे रोज बर्थडे मनाओ 365, दिक्कत नहीं है, मगर जन्मदिन वाले दिन एक जगह इकट्ठा होना है। और पैसा नहीं लेना है, क्योंकि पैसा लेने से जन्मदिन नहीं बनता। पैसा लेने से व्यापार होता है, पैसा लेने से दावत होती है, पैसा लेने से उद्देश्य डिफीट होता है, उद्देश्य खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा टेंट, बहुत बड़ा पंडाल लगाने से वहां ऊंच नीच हो जाती है। जो मंच पर चलता है वो ऊंचा हो जाता है, जो नीचे बैठता है वो नीचे हो जाता है। फिर खाना जो होता है वो कुछ लोगों को अलग से खिलाया जाता है, प्लेट में, कटोरी में, चम्मच में, बढ़िया बढ़िया करके, जिनको मेहमान करके लाया जाता है उनका अलग बन जाता है दड़वा, और जो बाकी जनता है वो अलग खाती है। तो वहां भेद हो गया, जन्मदिन पे भेद कर दिया। एक अलग से लोग हो गए बड़े बड़े और एक छोटे हो गए, तो छोटे बड़े का भेद कर दिया। तो मिलोगे कैसे, तो ऑर्गेनाइज कैसे होगे, तो क्रांति कैसे करोगे, तो हम कैसे एक साथ होंगे, तो कैसे एक साथ आएंगे, तो कैसे जुड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे। इसलिए जन्मदिन को बिल्कुल ऐसे मनाइए जो समानता के आधार पर हो, जो बाबा साहब ने पूरे संविधान में समानता दी है। अपना अपना खाना लेके आना है। ये भंडारे और ये जो खाना जो खिलाया जाता है, ये जितने जितने चीजें चल रही हैं, ये हमारा सर्वनाश कर रही हैं। ये सर्वनाश नहीं समझ में आता है तो इसका एक उदाहरण बता देता हूं, क्योंकि हमने नियम बनाया अपना खाना लेके आना चाहिए और हमको इस पर स्टिक रहना चाहिए। कहीं अगर डेरा लगता है, कहीं अगर भंडारा लगता है, कहीं अगर पूरा पूरा खाना सामूहिक लगता है, कोई देता है, तो उसको मना कर देना चाहिए, नहीं खाना नहीं खाना। उससे क्या हो रहा है कि लोग खाना खाने आ रहे हैं, विचार खाने नहीं आ रहे हैं। उनको विचार नहीं चाहिए, उनको खाना चाहिए, तो खाना खाने आते हैं, तो विचार खाने नहीं आते। तो जब तक खाना नहीं मिलता है तो उनका दिमाग खाने में लगा रहता है,
और जब खाना मिलता है तो उनका पेट ज्यादा भर जाता है तो वो चले जाते हैं। तो विचार तो खाया नहीं किसी ने। बाबा साहब के जन्मदिन पे विचार खिलाना चाहिए। रोटी अपनी खाओ, विचार बाबा साहब का खाओ। हो उल्टा रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि लोग रोटी खाने आ रहे हैं और विचार को छोड़ के जा रहे हैं। ये हमारी तबाही का कारण है। इसलिए 14 अप्रैल पे उनके विचार के हिसाब से हमको सबको इकट्ठा होना है। इसको कहेगा कौन? अगर आप वीडियो बना बना के डाल सकते हैं, या वीडियो को आगे कर सकते हैं, या पोस्ट डाल सकते हैं, या फोन उठा के कह सकते हैं, तो बात बन जाएगी। और इससे भी ज्यादा बात जब बनेगी कि जो पर्ची लेने आपके पास आ रहे हैं, जो पैसा लेने वाले हैं, उनसे कहिए कि भाई तुम पैसा लेते किस लिए हो? तुम पैसा लेते हो टेंट लगाने के लिए, तो हमको टेंट की क्या जरूरत है इकट्ठा होने के लिए? भाई क्यों हमें कुर्सी पे बैठना है? हम तो अपनी दरी ले आएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। भाई पैसा किसने लेते हो कि हमको खाना खिलाओगे? तो भाई हम अपना खाना खुद ले आएंगे और तुम्हारे लिए भी 4 पराठे फालतू ले आएंगे, बिस्कुट ले आएंगे, चाय ले आएंगे, कॉफी ले आएंगे, शरबत ले आएंगे, कुछ ले आएंगे। घर में एक टाइम का खाना हम खाते हैं वही ले आएंगे, आपके लिए भी ले आएंगे। तो भाई पैसा ले किस ले रहे हो? वो कहे जी हम मंचमाला के लिए। तो भाई मंचमाला के लिए बाबा साहब ने कब कहा था कि तुम मेरा जन्मदिन मंचमाला लगा के और यहाँ बारात सी निकालो और डीजे पे डांस बजाओ? क्या जरूरत है इसकी? तो वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। उनसे कहना जन्मदिन तो हम मनाएंगे, और हम 13 अप्रैल को भी मनाएंगे, और 14 को भी मनाएंगे, और 15 को मनाएंगे, और पूरे अप्रैल मनाएंगे। पर अब हम उसी तरीके से मनाएंगे जिस तरह से बाबा साहब ने कहा है। और जन्मदिन तब ठीक बनेगा जब हम उनकी 3 बातें माने। आप एक मोमबत्ती में जलाओ उस दिन, आप कहीं कोई टेंट मत लगाओ किस दिन, बस इकट्ठे हो जाओ, उनका जन्मदिन बन जाएगा। और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस बार भारत में बाबा साहब का जन्मदिन मना है। पूरी दुनिया को लोग इस 14 अप्रैल से कांपा करेंगे, उनकी हड्डियां कांपेंगी कि 14 अप्रैल आ रही है, अब इनका रेला आने वाला है, अब ये अपना अपना खाना और अपनी अपनी दरी लेके एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं। ये कमाल कानपुर में होता है। कानपुर में 1991 से लेके 2 लाख लोग, उस दिन कोई कहीं कोई कार्यक्रम नहीं होता, सिर्फ उस पार्क के अंदर कार्यक्रम होता है। 1991 से उन्होंने ये समझदारी दिखाई। ऐसा नहीं कि हमारे व्यक्तियों में समझदारी नहीं है। और वहां 2 लाख लोग आते हैं, 2 लाख, पूरा पूरा कानपुर। और जब वहां रेला लगता है तो वहां किसी की हिम्मत नहीं होती। उस दिन हमारी स्ट्रेंथ होती है, उस दिन हमारी ताकत होती है। साल में 3-4 बार हमको अपनी ताकत रिवाइव करना, अपने लोगों के समूह के साथ बैठना जरूरी है। तो हमको 3-4 कार्यक्रम सामूहिक रूप से लगाने जरूरी हैं। बड़े कार्यक्रम 3 या 4, 2 भी लग जाए तो बहुत है। हर 6 महीने के अंतराल पर, अगर 4 महीने के अंतराल पर लगते तो बढ़िया है, उससे ताकत मिलती है। बाकी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर महीने कार्यक्रम लगता रहना चाहिए, और गांव और मोहल्ले के लेवल पे हर हफ्ते लगना चाहिए, और घर और परिवार के लेवल पे तो रोज लगते रहना चाहिए। अगर हम लोग रोज मिलते रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कहीं कुछ भी होता रहे, मिलने से ही जीत जाएंगे हम, हमारी सारी समस्या इससे हट जाएगी। तो बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाना है और मनवाना है, खाली मनाना नहीं है, लोगों से मनवाना है, तो आपको हाथ से कागज पर लिखो कि भाई बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है, इस बार हम पैसे नहीं देंगे, हमको जगह बताओ कहाँ इकट्ठे होना है एक साथ। क्योंकि बहादुरगढ़ में ये काम कर दिया है। सुधीर कुमार जी जो स्पोक हैं, बहादुरगढ़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया, और वो यहाँ होंगे तो बताएंगे कि उन्होंने क्या कमाल किया है कि वहां अब एक कार्यक्रम हो रहा है। और मुरादाबाद में पहले से ही कार्यक्रम चल रहा है, और इस बार और स्ट्रांगली हो रहा है। तो आप अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने राज्य में इस बात को कह सकते हैं कि भाई हमको एक होना है। और 14 अप्रैल एक होने के लिए और मायूसी दूर करने के लिए हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा। मगर ये बड़ा तब है जब इससे उद्देश्य को निकाल लें, हम इसकी जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर निकालें और बाबा साहब की बात को बड़ा करें। और अगर बाबा साहब की बात और छोटी हो जाए और खत्म हो जाए और अधिकार चले जाए और जन्मदिन उल्टा मने, और जो जो यूरोप के अंदर जो हैप्पी बर्थडे बना के ताली बजा के गुब्बारे पटकते हैं और गुब्बारों से, और वहां डीजे चले और डांस हो। डीजे डांस करना या गुब्बारे छोड़ना या केक काटना बुरा नहीं है, अगर कोई ये कहे कि बुरा है। मगर जिसके सारे अधिकार चले जाए, जिसके घर में मातम छा रहा हो, जिसके घर में अर्थी पड़ी हो, जिसके बच्चे मरने वाले हो, तब बुरा है। अगर हमारे अधिकार बढ़ गए होते तो हमें वी द पीपल की समर्थन संघ की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये तो मजबूरी में है, जब सारे संगठन फेल हो गए तो यहाँ आए हैं, तो लोगों से कह रहे हैं कि भाई सब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, अब संगठन किसी काम के रहे नहीं है। अगर सारे अधिकार बच गए होते तो हम आपसे ये कहते कि भाई आप ना बड़े कंजूस लोग हो, डीजे आपने छोटा लगवाया, टेंट आपने छोटा लगवाया, इस बार 5 स्टार होना चाहिए, इस बार अमेरिका में मनाएंगे, इस बार इंग्लैंड में मनाएंगे। मगर हालात तो अच्छे हों। जिनके घर के हालात खराब होते हैं और वो नए नए कपड़े पहन के बाजार से खरीद के घूमते रहे, उसको लोग पागल कहते हैं। कहते पागल है, इसमें अकल नहीं है, इसका घर लुटा पिटा है, और ये बाजार में 10-10 हजार रुपए की साड़ी और 20 हजार रुपए का पैंट कोट पहन के घूम रहे हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका बेड़ा गर्क होगा। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए।
हमारा घर बर्बाद हुआ पड़ा है, तो घर को ठीक करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमको सारी बातें अब सोच समझ के करनी पड़ेंगी। इसलिए जो वी द पीपल समर संघ है, ये बार बार कहता है कि पैसे देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। और इस बार तो पैसे भी नहीं देने हैं। और ये मैसेज आपको लगातार 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 फैलाना है। कागज पे लिखिए हाथ से, उसका मोबाइल से फोटो खींचिए और उस फोटो को पोस्ट कर दीजिए और नीचे लिखिए समर संघ। इस बार हम बाबा साहब के जन्मदिन पर एक साथ इकट्ठा होंगे, अपना खाना लेके आएंगे। शहर में हमको जगह बता दी जाए कि कहाँ पर इकट्ठा होंगे, और कोई जगह नहीं है तो कबीर भवन में हो जाएंगे, अम्बेडकर भवन में हो जाएंगे, किसी रविदास भवन में हो जाएंगे, किसी वाल्मीकि भवन में हो जाएंगे, नहीं तो चौराहे पे हो जाएंगे, नहीं तो किसी के खेत में हो जाएंगे, नहीं तो किसी कोने में हो जाएंगे। अपना खाना लेके आएंगे, वहां बैठेंगे, अपनी दफ्तरी लेके आएंगे और ये मैसेज भिजवा दीजिए। ये लगातार लगातार मैसेज जाएगा। इसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। इसका फर्क ये पड़ रहा है कि अब जो वो चंदा की रसीद लेके आते हैं, जब हमारे जैसे लोग जो समर्थ संघ के जब उनको मना कर देते हैं, तो अगले घर जाने की उनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब वो मांगने आते हैं तो उनके मन में चोर होता है कि उन्होंने क्या क्या है, वो अब तक हमारे अधिकार चले कहाँ गए। जब ये प्रश्न उनसे पूछते हैं तो भाग जाते हैं, तो उनके मनोबल टूट रहे हैं। उनके मनोबल टूटेंगे तो सच्चे और अच्छे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे। और जब सच्चे और अच्छे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे तो उनको भी साथ आना पड़ेगा, जो अब तक निकम्मे लोग होकर सही से काम नहीं कर रहे। हमारी जितनी भी चीजें यहाँ चल रही हैं और जो नियम चल रहे हैं, ये दुनिया के सबसे बेस्ट नियम हैं, दुनिया के सबसे अच्छे संघ के नियम हैं। इनसे बेहतर नियम अभी तक दुनिया में है नहीं। और ये कमाल की बात है कि ये हमारे महापुरुष, हमारे गुरु और हमारे दादा दादी यानी बुद्ध और बुद्ध से पहले के लोगों के हैं, और यही बाबा साहब ने दिए हैं। तो बात बनेगी जब नियम पे चलोगे तब। अगर बात बनानी है तो नियम पे चलना पड़ेगा। कोई आदमी ये कि नियम बहुत अच्छे, नियम बहुत अच्छे और उन पे चले ना, तो कुछ नहीं मिलने वाला भाई। फिर तो आप नियम कहते रहो, फिर तो वही बात हो जाएगी कि संविधान तो बहुत बढ़िया है और उसका वाचन बहुत बढ़िया किया, इस पर चले नहीं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस पे बात बहुत अच्छी है और हमने वो अच्छी बात को हाउस में पास कर लिया है, तो उस पर चलने का काम भी हमारा ही है। जो नियम पे चलेगा वो समर संगी है, जो नियम पे नहीं चलेगा वो समर संगी नहीं है, और जो नियम के विरुद्ध चलेगा वो समर घातक है। क्योंकि यहाँ नियम का ही खेल है, विनय का ही खेल है। चलना विनय पे ही पड़ेगा, चलना नियम पे ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नियम पे नहीं चलूंगा, दादी करूंगा, तो वो अभी जाना नहीं कि नियम की ताकत क्या है, विनय की ताकत क्या है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में दिए हैं, पैसे नहीं दिए आपको, नियम ही दिए हैं। उस नियम को बचाने के लिए तो लड़ रहे हो आप। आप जब कहते हो कि संविधान बचाना है, तो संविधान में क्या है? संविधान में आर्टिकल है, नियम है, उन्हीं को तो बचा रहे हो, उन्हीं की तो बात है। तो नियम ही है सब कुछ, नियम ही पावरफुल है, जिस पर देश चलता है, जिस पर हम चलते हैं। वैसे ही संघ के सब कुछ विनय के नियम ही है। नियम पे चलोगे तो संघ है, और नियम पे नहीं चलोगे तो असंग हो जाएगा, फिर तो हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए 14 अप्रैल को थोड़ा सा तेजी से इसको आगे प्रमोट करें। ये वीडियो मैं कल लोड कर दूंगा, इसको आगे बढ़ाएं, तेजी से बढ़ाएं और रोज बढ़ाएं। एक वीडियो को रोज बढ़ाएं, 14 अप्रैल तक इस वीडियो को लगातार बढ़ाएं, लोगों को जबरदस्ती सुनाएं और पैसा बिल्कुल ना दें, तो हम बहुत तेजी से जुड़ जाएंगे। क्योंकि 14 अप्रैल हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और अगर हम इसमें कामयाब हो गए इस मैसेज को देने में कि हम पैसे देंगे तब, इकट्ठे होकर आओगे तब, और इस बार तो पैसे भी नहीं देंगे, इस बार तो हम इकट्ठे होकर आएंगे और तुम्हारी भी रोटी लाएंगे भाई जो ऑर्गेनाइजर है, और अपनी भी रोटी लाएंगे। और उनसे कहो जो ऑर्गेनाइजर है कि कुछ और खाना हो तो बता दे, बाबा साहब का जन्मदिन है, मिठाई भी लाएंगे तेरे लिए, कोई चिंता नहीं है। और पैसे नहीं देंगे, मिठाई बता कौन सी खाएगा, मिठाई भी देंगे उसको, मिठाई खिलाएंगे भी, उसके लिए दरी भी लेके आएंगे, पर पैसे नहीं देंगे। क्योंकि पैसे देने से हम बर्बाद हो गए। पैसा हमारे लिए दलाल पैदा करने का माध्यम हो गया, हमारे खुद के लोग दलाल हो गए। इन दलालों की वजह से दलाली करते करते सारा समाज चला गया। दलाली बंद कराने का काम हमारा है, क्योंकि जैसे ही हम पैसा देना बंद कर देंगे, ये सारे दलाल हमारे सज्जन लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, मेहनती लोग हैं, ये फिर वहीं आ जाएंगे, काम हमारा अच्छा चलेगा। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और पैसे देने बंद करेंगे तो भी जीतेंगे, और अपना खाना लेके आएंगे तो भी जीतेंगे, और बाबा साहब का जन्मदिन अगर एक शहर में एक साथ मनाएंगे तो भी जीतेंगे। ये जीतने के छोटे छोटे मंत्र हैं जो हमें चलना है और नियम में अपनाना है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या
इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Saranam Gacchami.